वंदे पुरुषोत्तमम। हरिनंदन बाबू की दीक्षा। हरिनंदन बाबू समस्तीपुर शहर के निकटवर्ती ग्राम धुरलक के प्रसिद्ध कायस्थ घराने के वंशज थे, किंतु उनके जीवन का उद्देश्य था खाओ पियो और मौज करो। मांस मछली तथा शराब कबाब के बिना उनका भोजन नहीं होता था। बिना गोश्त के एक कौर भी गले के नीचे आप उतार न सकते थे। प्याला और सिगरेट भी वैसा ही धुआंधार चलता था। स्कूल के एक शिक्षक श्री उमाशंकर चरण BA BL के जरिए श्री ठाकुर की अंग्रेजी वाणियों की एक पुस्तक मैसेज आपको पढ़ने का सुयोग मिला। श्री ठाकुर की वाणियों से उद्बुद्ध हो आपने दीक्षा ग्रहण की थी। जो जो आप श्री ठाकुर के निकट संपर्क में आए, त्यों त्यों अपने बुरे अभ्यासों से मुक्त होते गए। शराब कबाब फीका पड़ने लगा। धीरे धीरे अपने अवगुणों के प्रति वितृष्णा आने लगी। आपके जीवन में जो परिवर्तन आया, उसका भारी प्रभाव आपके स्कूल के शिक्षकों एवं विद्यार्थियों पर पड़ा। सबसे बड़ा प्रभाव लोगों पर आपके द्वारा उन्मुक्त कंठ से पाप स्वीकार किए जाने पर पड़ा। लोग जहां अपने दोष को पर्दे की आड़ में छिपाने का प्रयास करते हैं, वहां पर आपने अपने शैया कक्ष की अलमारी में शराब के खाली बोतलों को सजा कर रख छोड़ा था। जो भी आपसे बातें करता था, आप उन बोतलों को दिखाते हुए कहा करते थे कि ठाकुर ने आपके जीवन के मोड़ को किस प्रकार घुमा दिया है। ठाकुर से मंत्र लेकर आपको क्या लाभ हुआ? इस प्रश्न के उत्तर में आप उन बोतलों को दिखाते हुए पंचमकार से मुक्ति पाने की बात कहते। शराब कबाब का आपका नशा चढ़ा श्री ठाकुर के प्रति दिन रात उनके याजन में मशगूल रहने लगे। धीरे धीरे छात्रों के जरिए दीक्षा का कार्य अग्रगति से बढ़ने लगा। जब भी आप श्री ठाकुर का दर्शन करने देवघर आते तो आपके साथ 50-60 नवयुवक छात्र निश्चय ही आते रहते थे। आप ही के प्रयत्न से आए श्री बैकुंठ प्रसाद सिंह BA BL, आप मसनोडीह अबरक खान के अधिपति और प्रसिद्ध जमींदार थे। मोटर सोटर के अतिरिक्त आपकी ओर से ग्राम के भीतर विद्युत प्रकाश मुफ्त दिया जाता है। एक एक यज्ञ में लाखों रुपए खर्च होते हैं। जिस समय आप दीक्षा लेने के निमित्त पहुँचे, उसके कुछ दिन प्रथम आप लकवा के शिकार हो गए थे। बहुत दवा दारू हुई, किंतु लाभ न हुआ। वहीं बैकुंठ बाबू देवघर आए। जिस समय आपने हरिनंदन बाबू का पता पूछना आरंभ किया, उनके मुंह से साफ बोली न निकलती थी। स्वर शक्ति विलुप्त, मुंह टेढ़ा और रक्तहीन हो गया था। 5 मिनट तक पूछते रहने के बाद तब कहीं समझ पाया कि आप हरिनंदन बाबू की खोज कर रहे हैं। उन्होंने दीक्षा ली। दीक्षा लेने के उपरांत ठाकुर के निकट गुरु प्रणामी चढ़ाने गए। स्नायुगत रोग होने के कारण झुकने में कष्ट हो रहा था। किसी तौर पर प्रणाम करके जैसे ही आप उठे, एक झटके के साथ मुख सीधा हो गया। ज्ञात हुआ बिजली के समान किसी अज्ञात शक्ति ने शरीर के तार तार को झंकृत कर दिया है। उसके बाद लिख कर बातें करने की आवश्यकता न रही, मुख से बातें निकलने लगी। यह 17 अप्रैल 1951 की बात है। वहाँ से आप सानंद घर लौटे और निष्ठापूर्वक साधन भजन में मनोयोग दिया। उनको रोग मुक्त देख परिवार वालों लोगों को भी आनंद हुआ। आपकी स्त्री के आनंद और खुशी का तो ठिकाना न रहा। 23 अप्रैल के दिन पति पत्नी घर में ही थे। बैकुंठ बाबू चित्त सोए थे और आपकी धर्मपत्नी कुछ दूर पर बैठी हुई थी। हठात आपका शरीर ऊपर शून्य की ओर उठने लगा। पृथ्वी से शरीर को ऊपर की ओर उठते देख उनकी स्त्री के मन में आशंका हुई, कहीं आकाश में न उड़ जाएं। इस भय से ऊर्ध्वगामी शरीर को पकड़ने के निमित्त आप बढ़ीं। उधर 1.5 हाथ ऊपर उठते न उठते बैकुंठ बाबू के सर्वांग में विद्युत प्रवाह बहता सा ज्ञात हुआ। मारे भय के आपने आंख खोल दी। उसी के साथ साथ शरीर पृथ्वी पर आ गया। गुरु शक्ति और कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव करने वाले बड़भागी बैकुंठ बाबू पर इन सारी बातों का क्या प्रभाव पड़ा होगा, इसका अनुमान किया जा सकता है। जय गुरु।